नमस्ते मित्रों, यह पीएस नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप भंडा। आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे। ट्रंप ने एक बोर्ड बनाया है, बोर्ड ऑफ पीस या पीस बोर्ड। इसमें यह है कि जो गाजा में तबाही हुई है उसको दोबारा उसका पुनर्निर्माण करने के लिए उसने 60 देशों को निमंत्रण दिया है। जो जो मेंबर बनना चाहते हैं उसको $1-1 बिलियन देना पड़ेगा। इसमें यूरोप के एक कंट्री के बगैर अभी तक किसी ने साइन नहीं किया। बाकी 12 से 20 देशों को या तो वो मान गए या तो उन्होंने हस्ताक्षर किए। इसमें से एक हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उसी टाइम हस्ताक्षर करते करते डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कोई चिंता नहीं, हम आपको कर्ज देंगे 7-8% पे, आप उसमें से $1 बिलियन दे देना, आपको कौन सा उतारना है वो तो फिर हम उसका रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो आगे के लिए ले जाएंगे, तुम ले जाओ लोन के लिए कि ये मेरी इज्जत का सवाल है। हम जानते हैं रिकंस्ट्रक्शन के लिए ही कि पहले से ही संस्थाएं हैं, यूएनओ है, IMF है, दूसरी यूएनओ से संबंधित कई संस्थाएं हैं। लेकिन उसमें क्या था कि उसमें 5 पावर हैं जो अगर इसमें से एक कोई भी वीटो करे यूएनओ में तो कोई काम नहीं हो सकता है। मान लो अगर यूएनओ में रशिया के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास करना हो तो रशिया वीटो करेगा तो जो उसने यूक्रेन के खिलाफ किया उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता है। इसी तरह से चीन में जो वुहान वायरस है उसकी निंदा करनी हो तो उसमें भी चीन का वीटो लग जाएगा, तो लगा भी होगा, तो इसलिए हम चीन की निंदा भी नहीं कर सकते। अब अमेरिका ने एक दूसरा तरीका निकाला, वो अपने लेवल पे सैंक्शंस कई देशों पे लगाने लगा। वेनेजुएला पे लगाया था, ईरान पे लगाया हुआ था, रशिया पे लगाया हुआ था, क्योंकि अब और ये भी कंडीशन दी थी कि जो हमारी सैंक्शन जिस देश पे हमने सैंक्शन लगाया उसके साथ किसी ने कारोबार किया तो उस पर टैरिफ लगाएंगे। लेकिन एक चीज़ है, चीन को जो पुरानी व्यवस्था है उसको वही पसंद है, और लेकिन अमेरिका को ये है कि चीन हमसे आगे निकल रहा है कि हमारे आसपास जो हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं, तो हम वो बर्दाश्त नहीं है। इसी तरह से जब चाइना को कहा कि बोर्ड ऑफ पीस में आप एंट्री करो तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वो समझ गए कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है उसमें तो बालादस्ती अमेरिका की होगी, जो अमेरिका चाहेगा तो वही होगा। और इसमें यह भी होगा जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा मिलेगा वो खर्च करने के लिए कहते हैं $120 बिलियन का खर्चे की ज़रूरत है। उसमें से फिलहाल ये पैसे लोग देंगे, और वो क्या ठेके को उसको देना चाहते हैं अमेरिकन कंपनी को, खासकर जो आपके परिवार से जुड़े हुए हैं। तबाही हुई गाजा की, उसके लिए हमास जिम्मेदार है, और उसके रिस्पॉन्स में इजराइल ने जवाब दिया। लेकिन वो पैसे वो कहता है कि दुनिया के सब लोग ये कंट्री से आप पैसा दे दो ताकि हम गाजा का पुनर्निर्माण करें। गाजा के लिए कौन जिम्मेदार है? हमास है। और क्या किया उसने? एक फोर्स बना ली है जो कि गाजा में जो अभी भी टेररिस्ट बचे हुए हैं हमास के, उनको कहा कि तुम्हें उनको निकालना है, उनसे हथियार छीनना है, अगर वो नहीं निकलते हैं तो उनको मारना भी है। देश कौन से हैं? जो कि पूरे जिन्होंने सहायता की हमास को, जिसके पैसे जो जहाँ से आते थे वो इन्हीं देशों से आते हैं, जिन्होंने वहाँ उनको फोर्स में लगा दिया है। क्या स्ट्रेटजी है अमेरिका की? एक तो वो शायद ये है कि वो मुस्लिम उम्मा को जो है वो बदनाम करना चाहते हैं और उनको दिखाना चाहते हैं ये
मुस्लिम ब्रदरहुड वगैरह कुछ नहीं है। दुनिया का हुक्मरान मैं हूँ, मैं पावरफुल हूँ और मैं तकरीबन सारी दुनिया का प्रेसिडेंट हूँ। अब उसको पता है कि चाइना के साथ तो डायरेक्टली लड़ नहीं सकते हैं। चाइना पेट्रोल वगैरह ले सकता है, लेता है ईरान से, लेता है वेनेजुएला से, लेता था रशिया से भी लेता है। अब चाइना के खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहता है, ताकि जो उस चाइना पर उन्होंने पहले धमकी देनी शुरू कर दी कि हम आपको वहाँ पर 200% लगाएंगे, 245% लगाएंगे, तो चाइना ने भी लगाया और कहा कि हम रेयर अर्थ जो एलिमेंट है वो आपको नहीं देंगे। इस तरह से ये ट्रंप का एक नया तरीका है पैसा कमाने के लिए। एक तो इतनी उम्र हो गई, 80 साल के होने वाले हैं, फिर भी वो चाहते हैं कि आगे से मेरे परिवार के लिए कारोबार बना रहे, तो इसलिए उसने ये तरीका निकाला। और आश्चर्य की बात है, ये जो देश है जो जुलूस निकालते थे अमेरिका में, अरब देश जो है उनके लिए जो समर्थन था फिलिस्तीनियों के लिए, वहाँ पर क्या है, न कोई फिलिस्तीन न कोई हमास। और जो गाज़ा का वो एरिया बनेगा, वो उस पर होटल बनेंगे, उस पर रिजॉर्ट बनेंगे, सी व्यू होगा, उसमें मॉडर्न फैसिलिटी होगी, डांस होगा। तो वो उस जगह पे बनाना चाहते हैं जहाँ पर वो इस्लामी लोग वो कहते हैं कि ये इस्लाम के दो ही मकसद है, एक फिलिस्तीन और दूसरा कश्मीर। अब ये जो उमा के हिस्से बन गए हैं, जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं, कतर दे रहा है, कतर में सब उग्रवादी संगठनों के हेडक्वार्टर होते थे। हमास के भी कतर में पाए गए, टर्की में भी पाए गए हैं, और यही लोग हैं जो इस फोर्स में शामिल होंगे और $1 बिलियन दे के वो गाजा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए काम करेगा, और उससे जो प्रॉफिट होगा वो अमेरिका का मिलेगा, ट्रैफिक जो खासकर ट्रंप की कंपनियों को। आपके विचार इसके बारे में है क्या है, हमें बता दीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद।